एक वक्त तक गुर्बत में डूबने वाला कतर आज दुनिया भर का अमीर तरीन मुल्क बन गया है। रेगिस्तान में पूरी तरह से ढका हुआ ये मुल्क आज अपनी खूबसूरत तरीन बिल्डिंग से पूरी दुनिया का रुख अपनी तरफ कर रहा है। आज कतर इतना अमीर है कि यहाँ हर दूसरा शख्स ही करोड़पति है। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1% से भी कम है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर अरब का सबसे गरीब मुल्क आज इतना अमीर बना कैसे? आखिर ऐसी क्या वजह है कि आने वाले वक्त में अगर तमाम गल्फ कंट्रीज गरीब हो जाएं तो कतर हमेशा अमीर ही रहेगा। ओके इंफॉर्मेटिव टीवी की आज की नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, कतर सऊदी अरब, बहरीन और यूएई के दरमियान में 11,581 किलोमीटर पर फैला हुआ एक छोटा सा मुल्क है। लेकिन इस छोटे से मुल्क की पर कैपिटा इनकम $1,28,000 है, जो कि अमेरिका, सिंगापुर और यहाँ तक के कतर के पड़ोसी मुल्क जैसे कि यूएई और सऊदी अरब से भी कई ज़्यादा है। कतर की इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडिपेंडेंस को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसकी हिस्ट्री पर नज़र डालें। ये बात है 1915 की, जब सारी दुनिया वर्ल्ड वार 2 की वजह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। इस वक्त कतर को अपनी प्रोडक्शन के लिए कुछ न कुछ करना था। फिर 1916 में कतर ने ब्रिटेन के साथ एक मुआहिदा तय कर लिया। इस मुआहिदे के मुताबिक कतर पर किसी भी किस्म का हमला होता है तो ब्रिटेन इसकी तरफ से लड़ेगा, लेकिन इसके अगेंस्ट कतर अगले 55 साल तक ब्रिटेन कॉलोनी का एक हिस्सा रहेगा। इस मुआहिदे के मुताबिक इन 55 सालों में कतर से जितने भी रिसोर्सेज निकलेंगे उन सब में ब्रिटेन भी हिस्सेदार होगा। उस दौर में कतर में तरक्की के नाम पर सिवाय मोतियों के कारोबार के और कुछ न था। ये मोती इर्द गिर्द के लोगों को बेचकर ही कतरी लोग गुजारा करते थे। लेकिन फिर कतर की किस्मत पलटने लगी। 1940 में ब्रिटिश रिसर्चर की टीम ने पहली बार कतर से क्रूड ऑयल डिस्कवर कर लिया। 1960 तक कतर ये ऑयल निकाल कर इर्द गिर्द के मुल्कों को एक्सपोर्ट करता रहा। साथ साथ कतर की इकोनॉमिक कंडीशन भी काफी बेहतर होने लगी। आखिर वो वक्त आ ही गया था जिसने कतर की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल देना था। कोई नहीं जानता था कि कतर कुछ ही सालों में बड़े बड़े मुल्कों को टक्कर देगा। 1970 में कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड डिस्कवर कर लिया, लेकिन ये नेचुरल गैस कतर के किसी काम की नहीं थी, क्योंकि कतर के पास इस गैस को दूसरे देशों तक एक्सपोर्ट करने का तरीका नहीं था। उस दौर में गैस को ट्रांसफर करने के लिए बड़े बड़े पाइप्स लाइन बिछाए जाते थे। इस तरीके से सिर्फ चंद किलोमीटर तक ही गैस को ट्रांसफर किया जा सकता था। कतर ने करोड़ों डॉलर्स खर्च करके गैस तो डिस्कवर कर ली थी, लेकिन इन्हें ये डॉलर्स डूबते हुए नजर आ रहे थे। फिर 1971 में ब्रिटेन ने कतर को आज़ादी देते वक्त इसकी डोर को सऊदी अरब के हवाले कर दिया। कतर के हर छोटे बड़े फैसले में इसके पड़ोसी मुल्क सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहने लगा। हर छोटा बड़ा फैसला सऊदी अरब की मर्जी से ही लिया जाने लगा। कतर ये बात अच्छी तरह समझ चुका था कि सऊदी अरब के आगे झुककर इनका देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए 1990 में कतर सऊदी अरेबिया से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गया। इसके बाद शेख खलीफा बिन हमाद अल थानी, जो आज कतर के किंग हैं, इन्होंने अपने वालिद का तख्त उलटकर अपनी गद्दी संभाल ली। इसके बाद इन्होंने मुल्क की डेवलपमेंट पर काफ़ी जोर दिया। हमाद अल थानी ने ऑयल से आने वाली रेवेन्यू को न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके गैस लिक्विफाइड का मेथड इन्वेंट कर लिया। असल में गैस लिक्विफाइड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो गैस को लिक्विड फॉर्म में बदल देती है ताकि इसे ऑयल की तरह आसानी से ट्रांसफ़र कर लिया जाए। इस टेक्नोलॉजी के इन्वेंट होने के बाद से ही कतर ने अपनी असली तरक्की स्टार्ट कर ली, क्योंकि कतर अब इस गैस को दुनिया के हर कोने में एक्सपोर्ट करने लगा। देखते ही देखते मोतियों का कारोबार करने वाला ये मुल्क ऑयल एंड गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 30% गैस की प्रोडक्शन अकेले कतर में ही होती है। इसके बाद हमाद अल थानी ने ऑयल एंड गैस से जनरेट होने वाली रेवेन्यू को कतर की डेवलपमेंट में लगाना शुरू कर दिया। कतरियों के लिए हाउसिंग सोसाइटी, एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की। आज कतर दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर पर्सनल इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इसके अलावा कतर के लोकल्स का मेडिकल भी बिल्कुल फ्री है। साथ ही एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी और गैस भी बिल्कुल फ्री है। जहां दुनिया भर के लोग इन्हीं टैक्सेस, हॉस्पिटल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हैं, वहीं कतर वाहिद ऐसा मुल्क है जो अपने सिटीजन्स को इन सब चीज़ों पर रिलीफ देता है। इसी वजह से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अमीर लोग कतर में ही मौजूद हैं। जहां सऊदी अरब और बाकी के गल्फ कंट्रीज एक न एक दिन गरीब हो सकते हैं, वहीं कतर अमीर से अमीर तर होता रहेगा, क्योंकि अगले कुछ ही सालों में ऑयल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा।
پھر نیچرل گیس کی ڈیمانڈ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بے حد پسند آئے گی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔